आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, और इसमें अपन पढ़ रहे थे फॉर द कंपोजिट बॉडी उनका सेंटर ऑफ मास निकालना। कंपोजिट बॉडी यानी रिजिड बॉडी टाइप की कुछ है और बनी हुई है, पॉइंट्स मास नहीं है, कहने का मतलब ये है, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीख रहे थे, ठीक है। ओके चलो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, हालांकि दिस इज द टेक्निक हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, तो उनका तो अपन ने निकालना सीख ही लिया था, ये तो पता है। एक पार्टिकल आपको दे रखा है m1 मास, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, m2 मास उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, m3 मास दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इज x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये अपन ने लिख लिया था, फॉर्मूला पता है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इससे तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ऐसे y के और ऐसे z के। क्लियर है, पढ़ा भी था अपन ने लास्ट, हाँ कि ना, ठीक है ना। अरे प्रभु, तो ये दिखा रखा है इसके अंदर सेंटर ऑफ मास निकालना, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास के, तो m इंटू x1 m2 इंटू x2 ऐसे करते हुए चलना है, जितने भी आपको पार्टिकल दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे y कोऑर्डिनेट ऐसे ही z कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास, इस तरह का कोई रिजिड बॉडी दे रखा है विच इज नॉट डिफाइंड कि उसका मास कैसा है, लेकिन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, इफ द सिस्टम हैज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, treating the mass element dm at a position r as a point mass, dm मानो आप, छोटा सा मास मानो जिसके पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है r एज अ पॉइंट, ये दिखा रखा है आपको dm मास मान लो, और इस dm मास का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो r वेक्टर है, माना है ये। रिप्लेसिंग द समेशन बाय द इंटीग्रेशन, और समेशन को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब यही है, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। अनुराग काइंडली स्टॉप योर माइक, ठीक है, थैंक यू, है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, समेशन जो है दिस इज द साइन ऑफ एडिशन, और इंटीग्रेशन भी क्या है, ऐड ही कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे अपने मास को, पूरे मास को छोटे छोटे डीएम मास में तोड़ा हुआ है, और जब हमने इसको डीएम मास में तोड़ा तो उसका मास वही है r इंटू डी एम, उसका पोजिशन वेक्टर ये है r इंटू डी एम अपॉन m, सही है। टोटल मास कितना है उसका, m है। पूरी बॉडी का मास कितना है, m मास की पूरी बॉडी है, तो टोटल मास का पार्ट दिया गया। तो ऐसे ही हमको करना है, आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन m x इंटू डी एम। ऐसे आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है इस बॉडी के, तो 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ y डी एम। ऐसे अपन z कोऑर्डिनेट निकालेंगे 1 अपॉन m z dm। क्लियर है सर? कुछ भी क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया, ऐसे तो ना बात है, एग्जांपल से समझ में आता है। तो हर चीज को अपन एग्जांपल पे करके देखेंगे। तो बेटा हमको निकालना है, जैसे सी एक सिस्टम दिया हुआ है, लाइन चार्ज दिए हुए हैं, लाइन मास दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, लाइन मास। ऐसा कोई लाइन मास दे रखा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ओके, ठीक है, ओके। 3 rods of the same mass are placed as shown in figure, है ना। Calculate the coordinate of the center of mass of the system। B पॉइंट A पॉइंट यहां पे दिखा रखा है, उसके कोऑर्डिनेट में बता देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहां पे, ये O पॉइंट है, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू 0 0 A0 0A 0 0। हाँ जी, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। कैसे निकालें?
मजा आ गया रे कसम से, कसम से। ए। अगर मैं एक रोड बनाऊं यहाँ पे, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ इट बोट, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 और 0 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इस वाली रोड का, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 a/2, हाँ कि ना। और यहाँ पे बताओ कितना होगा, ये भी a/2 है और ऊपर भी a/2 है, तो a/2 और a/2 ठीक है, क्लियर है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो आप, ठीक है। सेंटर ऑफ मास लाई इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, कहीं भी हो सकता है। तो एक्स से हम निकाल रहे हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा इजिकल टू, इस बॉडी का मास कितना दे रखा है, इसका भी m है, इस वाली रोड का भी m है, इस वाली रोड का भी m मास है। तो बेटा m इंटू फर्स्ट वाली बॉडी ले रहा हूं मैं, ये वाली, इसका सेंटर मास कहाँ है, a/2 पे है, हाँ सर a/2 पे है। ऐसे अपन को ये वाली बॉडी लेनी है, प्लस m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, प्लस m इंटू a/2 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 3m। कितना है ये इसकी वैल्यू, ma अपॉन 3m, m से m कट जाएगा a/3, क्लियर है ना। ऐसे अगर हम अपन को y कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ दिस सिस्टम, YCOM जो होगा वो होगा m इंटू सबसे पहला 0, नहीं 0 क्यों, इसमें अपन ने देखा y कोऑर्डिनेट 0 ही है, प्लस इसमें देखा वर्टिकल वाली में a/2 है, m इंटू a/2, प्लस तिरछी वाली m इंटू a/2 अपॉन 3m। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आधा और आधा एक हो जाएगा, तो ma अपॉन 3m, m से m कट जाएगा तो a/3। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, a/3 और a/3 पे, ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को अपन r वेक्टर से दिखाते हैं, क्या होगा सेंटर ऑफ मास RCOM इजिकल टू a/3 a/3। आगे समझ में, मैत्री, अनुराग, स्वरूप जी, चलो बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको करना है वो, उतार लिया ये, तेरी झलक सरफी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड, ओके। आपको कोऑर्डिनेट्स, ये रहा क्वेश्चन, मास mm के 3 ब्लॉक दिखा रखे हैं, साइड इसका दे रखा है a, दिस साइड इज गिवन टू यू a, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM। कौन करके बताएगा, ट्राई करोगे या मैं करके बताऊं, लटके झटके मटके मारे है दुआ, पहले तो क्या करेंगे, तो तीनों आपको इंडिविजुअल बॉडी दे रखी है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालो, पोजीशन। तो ये A है तो ये भी A होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फर्स्ट वाले के, ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, a/2 और a/2, हाँ कि ना। फर्स्ट बॉडी के ये होंगे, फर्स्ट बॉडी में यही होंगे ना। सेकंड वाले में क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से,
इसका सेंटर ऑफ मास कितना है सर, ये ए है और ये a/2, 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 3a/2, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो यही होगा a/2, ये इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। तीसरे का कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर ऑफ मास का, जल्दी 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 सर। ये हाइट तो यही रहेगी ना, वर्टिकल हाइट। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होंगे 3a/2, वाई कोऑर्डिनेट भी 3a/2 होंगे, देख लो आप ध्यान से। वाई कोऑर्डिनेट भी a/2, देखो ये a/2 है, नहीं a/2 फिर a/2 फिर a/2, 3a/2 हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आया। ये वाले कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट है इसके, ये वाला कोऑर्डिनेट है इसके, और ये वाला कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। अब वापस वही फॉर्मूला, अब इसका वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। XCOM कितना हो जाएगा, मास m1 m1 m देगा m इंटू a/2 प्लस m इंटू a 3a/2 प्लस m इंटू 3a/2। कछु पूछा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय 3m कितना हो जाएगा 3a/2, 3a/2 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3am, 3 रुको मैं कर लेता हूँ बेटा, 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3am, 3 प्लस 1/2 am 6 7/2 7/2 am अपॉन m से m कट गया 7/2 a। ये कोऑर्डिनेट आए x कोऑर्डिनेट। ऐसे आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। y कोऑर्डिनेट COM इजिकल टू क्या हो जाएगा m इंटू a/2 फिर m इंटू a/2, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं m इंटू a प्लस इसके लिए निकालेंगे तो 3m/2, 3/2 m इंटू a अपॉन 3m, तो 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 कितना होता है 1 2 5/2, 5/2 a, 5/2 a a/2 तो हो जाएगा m a प्लस 3/2 a, हाँ अपॉन 3m, तो क्या हो जाएगा ये 5/2 अपॉन 3, हाँ अपॉन 3m भी आएगा, ऊपर भी आएगा 3, 6 हो जाएगा ना, ऊपर वाले में 6 होएगा, नीचे यही 3 तो खा ही गया था मैं, लिखा ही नहीं था, इधर भी 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 5/6m, 7/6m, 5/6m, हाँ ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है r इजिकल टू 7/6 a और यहाँ 5/6 a। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उतार लिया सभी बच्चों ने, क्या इसको उतार लिया। स्ट्रेंजर, व्हाट इज योर स्ट्रेंज, नेम क्या है स्ट्रेंजर आपका। अजनबी 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 अजनबी, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। क्लियर है ना सर। राजेश जी चलो अब इसको अपन कनेक्ट करने वाले हैं बेटा।
क्वेश्चन इज गिवन टू यू, देख लेता हूँ मैं एक बार इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। वी रिलेट टू द डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मुझे लेना ही पड़ेगा तभी मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा नहीं तो। चलो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। टू रेक्टेंगल प्लेट्स A and B of same density are joint as shown in figure। ये रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है और इसको इस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। सेम डेंसिटी की, डेंसिटी की क्या है, सेम है। माना कि इसकी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 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 सिग्मा, डेंसिटी इज गिवन टू यू एंड द कोऑर्डिनेट्स आर, साइड जो दे रखी है इसकी a और 2 है। यहां से यहां तक साइड दे रखी a, यहां से लेके यहां तक की साइड दे रखी 2a, और जस्ट बीच में यहां पे ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0। एक लाइन यहां से खींच रही है ऐसे, ओके। छोटे वाला जो पार्ट है उसका साइड दे रखा है a वाला a, और ये साइड दे रखा है a/2, है ना, a/2 a/2, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये भी साइड दे रखा है ये वाला a/2। समझ में आ रहा है सबको? दिस ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, पक्का ना अनुराग? चलिए, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट वेयर इज गिवन टू यू 0 0। यहां से आपको पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है, ठीक है। क्या इसमें मास दे रखा है? नहीं दे रखा। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, हाँ कि ना? नहीं दिया है। सिर्फ ये चीजें दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है, साइड्स दे रखी है दोनों में, और ये ओरिजिन दे रखा है। इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेकिन हमने जो फॉर्मूले पढ़े अभी तक, अच्छा पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि इस पार्ट का, बड़े वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कहां होगा बता? यहां पे कहीं होगा, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ये a है तो a/2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, y एक्सिस में कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, है ना। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस पे तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि y एक्सिस पे तो सेंटर ऑफ मास है ही नहीं, लाई नहीं करता, तो वाले कोऑर्डिनेट तो वैसे 0 हो जाएंगे। x कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जल्दी से? a और a/2, इस a/2 का a/4 सेंटर में होगा। a प्लस a/4 कितना हो जाएगा? a प्लस a/4 4 5 5/4 a 5/4 a, हाँ कि ना? ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। चलो अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं आपका। अच्छा इसमें y कोऑर्डिनेट तो निकालने की जरूरत ही नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, बीच में तो लाई करेगा, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वो निकल जाएगा। चलो तो y कोऑर्डिनेट तो निकालना नहीं है। x कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x COM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ जी, कोऑर्डिनेट तो पता है लेकिन सर मास तो पता ही नहीं है। अब क्या करें? तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ कि ना? तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है ना? ये क्या आपको क्यूब दिया हुआ है? नहीं, प्लेट्स दी हुई है, 2 प्लेट्स हैं, तो यहां पे वॉल्यूम ना होकर के क्या हो जाएगा बेटा? एरिया हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? एरिया। यहां पे भी मास, सॉरी हाँ, तो डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा।
तो वही चीज करेंगे अपन। अब इस m1 की जगह अपन लिखेंगे ρ1 एरिया इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना है 2a इंटू ए, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं a/2 प्लस m2 कितना है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे डेंसिटी इंटू एरिया a/2 इंटू ए, तो a स्क्वायर बाय 2 इंटू कोऑर्डिनेट्स 5a/4 अपॉन मास, तो 2a स्क्वायर प्लस उधर कितना आएगा a स्क्वायर बाय 2, हाँ कि ना सर, रो तो उड़ा ही दिया आपने। हाँ रो इसलिए उड़ा दिया बेटा क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, यहाँ पे भी रो आएगा, यहाँ पे भी रो आएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में रो आएगा, तो दोनों में से जब उड़ाओगे आप कॉमन करोगे तो कट ही जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यहाँ पे सर कॉमन ले लो, यहाँ से रो कॉमन लेंगे तो कट जाएंगे, रो भी कट गया, तो a³ प्लस 5a³ अपॉन 8 अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, 4 5 5/2, तो क्या बचेगा बेटा, इसमें से a³ कॉमन लिया, नीचे से a स्क्वायर कॉमन लिया, बचेगा क्या 8 और 5 13, 13/8 अपॉन 5/2, ठीक, ये कट गया a, ये 2 से कटा 4 टाइम, ठीक है, तो 13/20 अपॉन नहीं इंटू a, 13/20 इंटू a, 13/20 इंटू a, 1 मिनट देख लेता हूं, सही है, क्लियर है, समझ में आया। मैत्रेयी, अनुराग, दीपांकर, वेरी गुड बेटर, शाबाश, चलो उतार लो फटाफट से। तेरे प्यार, अभिषेक सर की क्लास थी लेकिन आज वो थोड़ा तबीयत खराब हो गई, नहीं आ पाए, है ना। उन्होंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, हेलो, NLM तो चला रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वही तो बोला मैंने, लॉज ऑफ मोशन, ए बाबू, तो उसमें कहां तक पढ़ा दिया, कंप्लीटेड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, हाँ कि ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पता नहीं सर, मैं देखना तो मैसेज क्या लिखा है, क्योंकि अगर वीक होगा ना तो आपके नंबर बहुत सारे कट सकते हैं, चांसेस है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक पत्थर है जिसको हमने बांध रखा है, ये मास m है, रस्सी से बांधा हुआ है, इसको अपन घुमा रहे हैं ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर। सबसे ज्यादा टेंशन इस रोप के ऊपर किस पॉइंट पे होगी, मुझे आपको बताना है, आप बताओ मुझे, A, B
सी डी। रोप के अंदर टेंशन आएगी डेफिनेटली। सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे आएगी? ए बी सी डी। किस किस ने पढ़ा? बहुत बेसिक सवाल है सर्कुलर मोशन का, बहुत बेसिक। क्लास 10th में पढ़ाए थे, मतलब अगर अच्छा बच्चा होता है तो क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है उसको। हालांकि क्लास 10th में बियॉन्ड द सिलेबस है, एनएससी जेएस के अंदर पढ़ाया जाता है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स? दोनों में से किसी का एक फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, mv स्क्वायर अपॉन r। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर आपको ये पता है तो फिर ये भी पता होना चाहिए टेंशन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अगर ये ऐसे मोशन में है तो इस मास पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे? इस कंडीशन में, ये ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको, इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अभी है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, और बस एक ही फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गलत, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल लग रहा है या सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है? दीपांकर एक ही जना दे रहा है, स्वरूप आप भी तो दो बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर या सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, महा गलत आंसर, सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में क्या डिफरेंस है? बोल भी सकते हो। हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है दोनों में। अगर मैं इस सर्कुलर मोशन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे अभी आप देख रहे हो ये ऐसे घूम रहा होगा, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर से, आप उस फ्रेम में नहीं हो जिस फ्रेम में वो घूम रहा है। हो सकता है आप भी घूम रहे हो। ऐसे कई सारे टॉयज होते हैं, टॉयज क्या मतलब झूले होते हैं, झूलों में हम खुद बैठ जाते हैं, वो घूम रहा होता है इस तरह से, और आप बैठे हुए हो। मैरी गो राउंड टाइप का एक झूला है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आपको एक फोर्स फील होता है, वो घूम तो ऐसे रहा है, लेकिन अगर आप हाथ छोड़ दोगे तो आपके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? बाहर की ओर, हाँ कि ना? बाहर की ओर, सही है ना? हाथ छोड़ दोगे तो एक फोर्स लगेगा आपको बाहर की ओर, आप फिक जाओगे। अंदर फिकोगे या बाहर फिकोगे? डेफिनेटली बाहर की ओर। तो वो जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कब कंडीशन है? जब आप छोड़ दोगे तो बाहर की ओर फील होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में रियलिटी में फोर्स कितना लग रहा होता है? जब आप एक्सेलेटर खींचते हैं तो गाड़ी तो आपको आगे ले जा रही है, लेकिन पीछे की ओर एक धक्का लग रहा है साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। वो आपको पीछे की ओर ले जा रहा है। रियलिटी में फोर्स कितना लग रहा है? आगे। गाड़ी किधर चल रही है? आगे। आपकी पूरी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है? आगे की ओर, लेकिन आपको पीछे की तरफ फील हो रहा है। ऐसे ही कब होता है? जब आप लिफ्ट में होते हैं, जब आप लिफ्ट ऊपर चल रही होती है तो नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, आपको लगता है कि हमारा वजन भारी हो गया है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में ये है कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि आपको ऊपर ले जा रहा है। आपको फील कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में डिफरेंस है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। कोई भी चीज बंधी हुई है और घूम रही है, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, उस कंडीशन में इसके ऊपर फोर्स लगता है अंदर की ओर। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं इस मास के ऊपर किधर फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे। एक रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा,
एक नीचे एक फोर्स लग रहा है mg और एक लग रहा है mv²। अगर इसकी वेलोसिटी v है इस इंस्टेंट पे mv²/r रेडियस, ये फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? कह दो तुम्हें क्या, ये चीज पढ़ी नहीं पढ़ी, हाँ कि ना, सही से बताओ, नहीं पढ़ी ना? वीक रह जाओगे फिर तो यार, क्योंकि मोशन चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। एक मिनट नो प्रॉब्लम। क्या करें हम बताओ? प्रॉब्लम तो है क्योंकि पढ़ना जरूरी है, सर्कुलर मोशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, कितनी एनर्जी होगी, कितना इस पॉइंट पे जब बी पॉइंट पे जाएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, क्या ये आप निकाल सकते हो? जब वो सी पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या आप ये निकाल सकते हो? नहीं नहीं नहीं, तो बेटा सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से अभी तक, तो इट्स इम्पोर्टेंट। सर की क्लास जब भी हो मेरा नाम मत लेना, अदरवाइज फिर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। पढ़ना जरूर, लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, आजकल तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, मैं इनडायरेक्टली नहीं बताना चाहता कि कौन कौन सी सुविधाएं, आप सब जानते हो। चलिए, तो एक क्लास क्वेश्चन है जो हमको करना चाहिए, आई थिंक। किस तरह का क्वेश्चन है समझिएगा। इस तरह का एक बॉडी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी, बॉडीज विद कैविटी है द मास ऑफ, ठीक है। ये एक मास दिया हुआ है, मतलब एक बॉडी है, इसमें से कुछ पार्ट काट के अलग कर दिया हुआ, कुछ पार्ट के अलग कर रखा है। अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो एक फुल बॉडी इस तरह की मिलेगी, फुल बॉडी आपकी इस तरह की मिलेगी, है ना। ऐसे कोई बॉडी है उसमें से ये काटा हुआ है तो ये रिजल्टेंट मिला है, ऐसा एक बॉडी मिलेगा आपको और इसका सेंटर ऑफ मास निकालने को बोलेगा। कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट बात है, निकालना कैसे। तो सबसे पहले सोचो कि अगर ये बॉडी में से इस पार्ट को नहीं काटा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता? कहां होता बेटा? यही होता सर, इसका जस्ट सेंटर में। हाँ, और इसमें से जो पार्ट काटा है वो कहां है? वो पार्ट ये रहा सर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है कि नहीं? इस पॉइंट में देखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ऐसा है, यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, उसमें से जो काटा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास घटा दूं तो मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता लग जाएगा? हाँ कि ना? सही है कि नहीं है ना? पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से कोऑर्डिनेट जो भी मिलेंगे उस सेंटर ऑफ मास में से, उसमें से घटाना है इसका सेंटर ऑफ मास, तो मुझे इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पता लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है ये दिखाया हुआ भी है, द फॉर्मूला चेंज टू एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। एम क्या है यहाँ पे? जो बड़ी बॉडी थी इसका मास है एम और इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ऐसे वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, एक्स वाई जेड है। अब इसमें से कुछ पार्ट आपने काटा, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लो, निकल जाएगा आराम से, इस तरह का देगा आपको। तो उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। तो रियलिटी में क्या होगा, इस
जो ये बॉडी है, किस तरह की बॉडी मिली है आपको, ये, और यहां से आपने इसको होलो किया हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है, इस जो डैश डैश पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला ये यानी आपने क्या करा है, होल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था विदाउट कटिंग, उसको m इंटू एक्स लिखा, माइनस ये जो कटिंग बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास माइनस करना, ठीक है, और नीचे भी आपके m माइनस एम होगा, बड़ा मास माइनस छोटा मास, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं, ये दिया हुआ भी नहीं है सालों ने, चलो मैं बता देता हूं। A sphere is given to you whose mass is given to you and यहां पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है m, कितना है, ये बोल रहा है कि अ डिस्क ऑफ अ रेडियस r की एक डिस्क है, रेडियस r की एक डिस्क है, of a uniform thin sheet of metal, a circular hole of a radius r/2 is now cut. ये हमने क्या करा, r/2 रेडियस का एक सर्कुलर पार्ट इसमें से काट लिया है। Now cut out from the disc with the hole being tangent to the rim of the disc. है ना, r/2 का आपने क्या करा, सर्कल काटा है, और ये टेंजेंट के साथ, इसके साथ यहाँ पे से अटैच हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना। With the hole being tangent to the, find the distance of the center of mass from the center of the original disk. यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आपको निकालना है, ठीक है बेटा, ऐसे आपको करना है, ठीक है। पूरी बॉडी का मास जो दे रखा है वो m है, और छोटी बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है, ऐसा आप मान लो, इसका स्मॉल m मास है, कैपिटल M इसका मास है, और ये क्या है, डिस्क, DISK डिस्क, ठीक है। तो अगर ये इसमें से कोई पार्ट काटा नहीं होता, सोच के देखो, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 0 होता कि नहीं होता। ये वाला जो पार्ट है अगर इसमें से कटिंग नहीं करी होती तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इस कंडीशन में ये ऊपर शिफ्ट हो गया होगा डेफिनेटली। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे, और वाई कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ऊपर कितना गया है ये, r/2, हाँ कि ना, ऊपर की तरफ ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो यहाँ से ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, 0 और r/2, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर है, हाँ के ना, ठीक है। अब सबसे पहले कैपिटल M और स्मॉल m, हालांकि स्मॉल m का मास आपको दिया हुआ नहीं होता, मैंने आपको लिखाया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्क है, तो डिस्क का एरिया कितना है, डिस्क का एरिया कितना है, 2πr, नहीं πr स्क्वायर है ना, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर का मास है कैपिटल M, तो पाई r/2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, r²/4 का मास होगा, जिसको अपन स्मॉल m बोल रहे हैं, m/πr² मल्टीप्लाई बाय पाई r²/4, ये पाई से पाई कट गया और r² से r² कट गया, तो कितना बचा, स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई, m/4, ठीक है। यानी छोटे वाले पार्ट का मास भी आपको पता लग गया है, कितना है बेटा, ये कैपिटल M/4, और इसका मास कितना है, m, ठीक है। स्मॉल m का मास दिया हुआ नहीं होता है, वो आपको निकालना होता है। चलिए अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखा कि इसके कोऑर्डिनेट में 0 0, यानी एक्स एक्सिस तो 0 होगा सही डेफिनेटली। वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो YCOM क्या होंगे, YCOM मैंने क्या बोला था, पूरी बॉडी को आप मान लो और उसमें से फिर घटाना है, जो कटिंग वाला पार्ट है उसको घटाना है। आपको किसका निकालना है, आपको जो ये निकालना है वो इस वाले पार्ट का निकालना है, ग्रीन वाले शेडेड पार्ट का, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बेटा वाई सेंटर ऑफ मास पहले अपन लेते हैं कैपिटल M,
इनटू इसका कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 0 माइनस स्मॉल m की जगह क्या आएगा m/4 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेट क्या है ऊपर के r/2 हाँ अपॉन टोटल मास कितना है m प्लस m/4 कितना हो जाएगा ये माइनस का mr/8 अपॉन 5/4 m से m कट जाएगा 4 से कटेगा 2 बाई तो r/10 माइनस r/10 और माइनस का आ रहा है, माइनस का साइन क्या बता रहा है इस ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में r/10 पॉइंट पे r/10 ये ना, रुको एक मिनट, मास m/4 इधर r/2 m/4 r/2 एक चीज गलत कर दिया अपन, बताओ क्या, जल्दी से, यहां माइनस होगा m माइनस m/4 तो यहां कितना बचेगा, कितना बचेगा यहां पे तो जाएगा mr/8, यहां कितना बचेगा 4 - 1 यानी 3/4 m, ये माइनस का है ये काट दिया और 4 से कटेगा 2 टाइम तो r/6 बचेगा, सॉरी r/6 माइनस का, माइनस के r/6 यानी इस ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा ही सही, डेफिनेटली सोच के देखोगे आप तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस के r/6, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने होंगे बेटा, वो RCOM कितना हो जाएगा 0 और माइनस के r/6, माइनस क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया। हे बेटा बहुत बढ़िया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास में अपन इससे अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, मजा आएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास निकालना अपन ने यहाँ पे सीख लिया, अब कुछ स्पेशल केसेस है वो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, याद रखने मतलब किस तरह से उससे फॉर्मेशन बनते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ट्रिक है वो याद कर लो, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपन को देखना है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर अपन उसी चीज को डिस्कस करेंगे, यहां तक का आपका सेंटर ऑफ मास अपना खत्म होता है। चलो बाय, टेक केयर।